हाय एवरीवन। हमने अभी तक हम लोग कवर कर रहे थे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th के चैप्टर का। तो जहाँ पे मैंने आपको क्या क्या टर्म पढ़ाया, पहले मैंने आपको चार्ज के बारे में समझाया, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझाया, फिर इलेक्ट्रिक करंट से फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फिर आपका क्या अंतर है। तो बस मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, जो वर्क डन करते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अननोन सोर्स से नोन सोर्स कराने में, और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा दोनों सोर्स क्या होता है, नोन होता है। और मैंने बोला कि फिर इसका जो ऐसा यूनिट होता है दोनों का, वो क्या होता है, आपका वोल्टेज होता है ना, वोल्ट बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है, इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, आई होता है, इसका एसआई यूनिट आपका एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल आपका वी होता है, और इसका हम लोग एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट कहलाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर इसी के बाद मैंने जो बोला कि एक ओम्स लॉ के हिसाब से फिर मैंने आपको समझाया कि ओम्स लॉ क्या था। तो ओम्स लॉ ने बोला था क्या, है ना, कि जब भी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप लोग ऐसे नोट डाउन ही कर लो इसे आप, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मस्ट है, इसे नोट डाउन करना आप। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor, passing through a conductor is directly proportional to the proportional to the voltage applied। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, है ना, कि at constant temperature the amount of electric current passing through a conductor is directly proportional to the voltage applied। That is V is directly proportional to I, है ना। V को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। अगर वोल्टेज अप्लाइड बोलने का अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप इसे और आप लिख देना, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों सही है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। फिर मैंने बताया क्या कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है और उसके जगह पे आप इक्वल टू लगाओगे तो आपको R मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग R यहाँ पे लगा दिए थे। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो ये हमारा फॉर्मूला बना। तो हमने अभी तक, और इसका एक ग्राफ भी बताया था आपको कि अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, जो ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंट था, है ना। ये V था, ये I था, और इसका जो ग्राफ बनाया गया तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो एग्जाम में इस तरह से आपको एक रिप्रेजेंट करके आपको बता देना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या, एक मिनट के अंदर की थोड़ा देख लेते, कवर कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि भाई कितने चार्ज होते हैं, तो चार्ज हमारे क्या होते हैं, तो Q इक्वल्स टू एंड नंबर्स ऑफ Q बराबर एन बोलते हैं, है ना, ठीक है। कि भाई कितना चार्ज होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्यू बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ये चार्ज जब होगा तो क्या होगा, तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, आपको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि वी इक्वल्स टू क्या आपका होता है, तो डब्ल्यू बाई क्यू होता है। फिर हमने ओम्स लॉ के हिसाब से फिर हमने क्या पढ़ा, एक और वी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार जो वी इक्वल्स टू क्या निकला, आई आर निकला, है ना, जिसको आर को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आर जो रेजिस्टेंस है इसका भी डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आता है कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
मतलब क्या कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो एक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उसमें एक रुकावट आता है, उस रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस व्हाट, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको हम लोग इस एसआई यूनिट, इसका भी एसआई यूनिट है, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, एसआई यूनिट इज ओम। और ओम का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, और रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो आर बोलता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जितना ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो होगा उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। फिर बोला गया क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर का। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इट इज डायरेक्टली proportional to the proportional to the length of conductor, to the length of conductor। और फिर बोला गया क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का। इट इज रेजिस्टेंस इज, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the proportional to the area of cross sectional of wire, area of cross sectional of wire। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ, और दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, है ना। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम कंबाइन करने क्या बन जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल बाई ए। फिर मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, है ना, दैट इज कर दो आप कि आर इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि जब भी प्रोपोर्शनल हट के कांस्टेंट लगेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का सिंबल देना होगा, तो मैंने अभी ये दे दिया। तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, इसे, है ना, रो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, रो। ठीक है। इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज द proportionality constant known as resistivity और specific resistance। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है ओम मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। फिर इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं हम लोग